तो एक ऐसे गेम के लिए तैयार हैं जो बिजली से भी तेज है। आज हम टेबल टेनिस की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं, जिसे ज्यादातर लोग पिंग पोंग के नाम से जानते हैं। चलिए पता लगाते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना एक्साइटिंग बनाता है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सुपर फास्ट पेस्ड गेम असल में 1880s में इंग्लैंड के विक्टोरियन ड्राइंग रूम्स में शुरू हुआ था। सोचिए, एक छोटे से इंडोर एंटरटेनमेंट के तौर पर शुरू हुआ और आज देखिए एक ग्लोबल सेंसेशन बन चुका है। तो खेल का मैदान यानी अरीना कैसा होता है? चलिए सबसे पहले कोड और उन इक्विपमेंट्स को देखते हैं जो इस गेम को गेम बनाते हैं। ये सिर्फ एक टेबल नहीं है, ये एक बैटल ग्राउंड है। यहाँ हर सेंटीमीटर मैटर करता है। और हाँ, ऑफिशियल मैचों में इन एग्जैक्ट मेजरमेंट्स को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि जरा सा भी फर्क पूरे गेम को बदल सकता है। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। 274 सेंटीमीटर की लंबाई, 152.5 सेंटीमीटर की चौड़ाई। ये कोई रैंडम फिगर्स नहीं है। ये छोटा साइज ही है जो प्लेयर्स को लाइटनिंग फास्ट रिएक्शंस के लिए फोर्स करता है। और नेट की हाइट सिर्फ 15.25 सेंटीमीटर। ये कम हाइट एग्रेसिव हाई स्पीड शॉट्स और स्पिन को बढ़ावा देती है। सही में इस टेबल की पूरी ज्योमेट्री ही इस खेल को इतना थ्रिलिंग बनाती है। अच्छा, अब बात करते हैं हथियारों की। गेंद जो सिर्फ 40 मिलीमीटर की और खोखली होती है, वो इसे इनक्रेडिबली फास्ट और हवा में अनप्रिडिक्टेबल बनाती है। और ये रैकेट, ये सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं है। इसके ऊपर लगी रबर की कवरिंग ही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो गेंद को वो मैजिकल स्पिन देती है जो एक अच्छे प्लेयर को एक ग्रेट प्लेयर बनाती है। कोई भी शॉट मारने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक आपके हाथ में होती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ग्रिप की। गेम के साथ आपका पहला और सबसे जरूरी कनेक्शन। यहाँ दो मेन स्टाइल्स हैं। बाईं तरफ है शेक हैंड ग्रिप, जो बिल्कुल हाथ मिलाने जैसी है। ये पावर और फ्लेक्सिबिलिटी का एक ग्रेट बैलेंस देती है। और दाईं तरफ है पेन होल्ड ग्रिप, जैसे पेन पकड़ते हैं। इससे कलाई को ज्यादा मूवमेंट मिलती है, जिससे मुश्किल स्पिन और ट्रिकी शॉट्स लगाना आसान हो जाता है। आपकी ग्रिप ही आपके खेलने का स्टाइल डिफाइन करती है। जैसा कि यहां लिखा है, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। एक अच्छी मजबूत ग्रिप के बिना आपके बेस्ट स्ट्रोक्स भी बिखर जाएंगे। ये वो फाउंडेशन है जिस पर आपका पूरा गेम खड़ा होता है। तो एक बार ग्रिप पक्की हो गई तो अब टाइम है गेम की लैंग्वेज सीखने का। और ये लैंग्वेज बोली जाती है स्ट्रोक्स में। इसे देखिए, ये है टॉप स्पिन, गेम का सबसे खतरनाक अटैकिंग वेपन। इसमें रैकेट गेंद को ऊपर की तरफ ब्रश करता है, जिससे एक जबरदस्त फॉरवर्ड स्पिन पैदा होता है। नतीजा, बॉल तेजी से आगे जाकर बाउंस के बाद नीचे की तरफ डिप करती है, जिससे उसे रिटर्न करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और टॉप स्पिन के अटैक का जवाब है बैक स्पिन या चॉप। ये एक डिफेंसिव स्ट्रोक है। यहां रैकेट गेंद के नीचे से कट करता है, जिससे रिवर्स स्पिन आता है। इससे गेंद स्लो हो जाती है और बाउंस के बाद लो रहती है। ये अपोनेंट की रिदम तोड़ने और उसे गलती करने पर मजबूर करने का एक शानदार तरीका है। तो ये सब कुछ स्पिन का ही खेल है। ये वो इनविजिबल फोर्स है जो टेबल टेनिस को किसी चेस मैच जैसा बना देती है। बॉल सीधी नहीं जाती, वो हवा में कर्व होती है, अचानक डिप करती है या अनएक्सपेक्टेडली बाउंस होती है। स्पिन को पढ़ना और उस पर रिएक्ट करना ही इस गेम की असली आर्ट है। टॉप स्पिन और बैक स्पिन तो बस शुरुआत है। एक प्रो प्लेयर के पास कई तरह के हथियार होते हैं। पुश एक छोटा कंट्रोल्ड शॉट है। ब्लॉक ओपोनेंट की पावर को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करता है। और फ्लिक कलाई का एक क्विक स्नैप है जो छोटी गेंदों पर अटैक करने के काम आता है। हर स्ट्रोक एक अलग सिचुएशन का एक अलग जवाब है। ठीक है, अब हम स्ट्रोक्स जानते हैं, लेकिन जीतते कैसे हैं? हर ग्रेट गेम की तरह इसके भी अपने रूल्स हैं। चलिए इसकी प्लेबुक पर एक नजर डालते हैं। ये है मैजिक नंबर 11। यही वो टारगेट है जिसके लिए खिलाड़ी लड़ते हैं। जो पहले 11 पॉइंट्स तक पहुंचता है वो गेम जीत जाता है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। जीत कम से कम 2 पॉइंट्स के अंतर से होनी चाहिए, जो गेम को आखिर तक नेल बाइटिंग बनाए रखता है। हर पॉइंट एक सर्व से शुरू होता है और इसके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। बॉल खुली हथेली पर होनी चाहिए, उसे बिना घुमाए कम से कम 16 सेंटीमीटर ऊपर फेंकना है और उसे गिरते हुए ही हिट करना है। ये सब क्यों? ताकि सर्व फेयर हो और अपोनेंट बॉल को साफ साफ देख सके। ये प्रिसिजन और रूल्स को फॉलो करने का एक ब्यूटीफुल डांस है। और फिर आता है डूज। जब स्कोर 10-10 पर बराबर हो जाए तो गेम एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। यहां से हर सर्व 1 पॉइंट का होता है।
जीतने के लिए आपको लगातार 2 पॉइंट्स चाहिए। ये वो पल है जहां प्रेशर अपने पीक पर होता है और चैंपियंस शाइन करते हैं। आप सिर्फ एक जबरदस्त शॉट से पॉइंट नहीं जीतते, आप ओपोनेंट की गलतियों से भी जीतते हैं। अगर आपकी बॉल नेट में चली गई या आपने टेबल को छू लिया तो पॉइंट गया। इसीलिए टेबल टेनिस में पावर के साथ साथ कंट्रोल और पेशेंस भी उतने ही जरूरी हैं। तो अब हम बेसिक्स को समझ चुके हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है, इस लाइटनिंग फास्ट गेम में जीत का मंत्र क्या है? क्या वो रॉ पावर और जोरदार शॉट्स हैं, या फिर क्लेवर स्पिन और स्ट्रैटेजी जो ओपोनेंट को पूरी तरह से आउटप्ले कर दे? शायद असली मैजिक इन दोनों के परफेक्ट बैलेंस में ही छिपा है। अब आप जब भी ये गेम देखेंगे तो एक नई नज़र से देखेंगे।